तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील आज दलाइल देंगे। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ अटक जेल हुक्काम को चेयरमैन पीटीआई से वकला बाबर अमान और लतीफ़ खोसा को मुलाकात की इजाज़त दी थी। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर रखा है। केसेस, ट्रायल और इंक्वायरियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई है। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत दोपहर 2 बजे होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं। ट्रायल कोर्ट के जज ने जल्दबाजी में फैसला किया। हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस पर 7 दिन में फैसला करने का कहा और ट्रायल कोर्ट ने 1 ही दिन में फैसला कर दिया। अगर कोई फैसला गलत है तो उसमें मुदाखलत कर सकते हैं। इलेक्शन की तारीख असम्बलियों की तहलील की तारीख से 90 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। सदर ने इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दे दी। खत में कहा गया है कि सदर आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। मुल्क में अद्वियात की कीमतों में इजाफा, मुख्तलिफ बीमारियों के इंजेक्शन, गोलियां, इनहेलर और सिरप शामिल। ड्रैप ने 25 अद्वियात की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ब्लड प्रेशर, खून की शरियानें खोलने वाली गोलियों की भी नई कीमतें मुकर्रर। कैंसर के इलाज की नई रजिस्टर्ड दवा लोरेका की कीमत 8,46,857 रुपये मुकर्रर। दमे के मरीजों के लिए इस्तेमाल की इनहेलर की कीमत 1,390 रुपये हो गई। हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की कीमत 10,275 रुपये कर दी गई। पैरासीटामोल की 20 गोलियों की नई कीमत 192 रुपये मुकर्रर। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार नवाज शरीफ को अंदर करने में लगे थे। मौजूदा चीफ जस्टिस चेयरमैन पीटीआई को बचाने में लगे हैं। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसे बचा रहे हैं जो तोशाखाना से लेकर अलकादे ट्रस्ट तक अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है। उस शख्स के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना करियर दाव पर लगा रहे हैं। मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस पर चेयरमैन पीटीआई की वकालत का इल्जाम लगा दिया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी जुल्म और सफाकियत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत और ऑब्जर्वेशंस खुशाइन हैं। मरियम नवाज की सरकर्दगी में चीफ जस्टिस और साथी जजों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश है। चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने फरीक सानी की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई। हमने गवाहान की फहरिस्त दी थी मगर जज ने उन्हें पेश नहीं होने दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस स्टेज पर तोशाखाना केस में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्हीं बुनियादों पर केस ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने इन केस से मुतालिक अपनी अपनी राय भी जाहिर कर दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दी नहीं की, वहाँ 11 माह समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई 7 वाली अदालत में पेश होते थे, तोशाखाना केस की अदालत में नहीं आते थे। केस में ताख़ीर के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 दरख्वास्तें दी। उनकी ख्वाहिश थी कि जैसे फॉरेन फंडिंग केस 6 साल चलता रहा, ये केस भी चलता रहता। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से मुआफ़ी की 40 दरख्वास्तें मंजूर हुई। पाकिस्तान में किसी मुल्जिम के साथ इतनी रियायत की गई हो तो बताएं। जिन्ना हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने की इजाजत। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दावत पर तहरीक इंसाफ और JUIF के वफूद आज आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन जाएंगे। सेनेटर अली जफर और उमर नियाजी PTI की नुमाइंदगी करेंगे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने नामों की मंजूरी दे दी। JUIF का वफ्द आज दोपहर 3 बजे अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएगा। मुलाकात में आम इंतखाबात के इनेकाद, इलेक्शन शेड्यूल और हल्का बंदियों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून को 25 अगस्त और पीपल्स पार्टी को 29 अगस्त को बुलाया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईनी तौर पर सदर की दी हुई तारीख के मुताबिक इलेक्शन करवाने का पाबंद है। PTI कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन और नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का इत्तेफाक। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सदर को चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस रेन इमरजेंसी नाफिज। आज़ाद कश्मीर, गजर और दीरबाला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मुकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आरिफवाला, बहावलनगर और चिश्तिया में बस्तियां डूबने के बाद लोधरा की दरियाई बेल्ट निशाने पर। दरियाए सतलज में मेलसी साइफन के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी से इजाफा। 40 मौजाजात और सैकड़ों बस्तियों के मुतासर होने का खदशा है। 24 स्कूल्स बंद कर दिए गए। महकमा तालीम ने सैलाब मुतासरा इलाकों में छुट्टियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बोरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उकसाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर करना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके शेरवांगी के दौरे के मौके पर खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि शोहदा हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। एडजस्टमेंट की मंजूरी माली साल 2022-23 की चौथी सहमाही कीमत में दी गई है। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 500 से 600 अरब की करप्शन होती है। चेयरमैन FBR जुबैर अमजद टवाना का इंकशाफ। कहा इदारे के लिए मुमकिन नहीं कि FBR के तमाम 25,000 मुलाजमीन के असासे चेक कर सके। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में बात करते हुए उन्होंने कहा कि FBR में तैनाती और तरक्की के मौके पर मुलाजमीन के लिए लाजिम है कि वो अपने असासे जाहिर करें। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि FBR 25,000 मुलाजमीन के असासे चेक नहीं कर सकता तो 25 करोड़ लोगों के कैसे करेगा। इस्लामाबाद में कुरी के इलाके में स्कूल में बच्चे के साथ मुबैना ज्यादती। 6 साल के बच्चे से ज्यादती का मुकदमा वालिद की मुद्दत में थाना बनीगाला में दर्ज। FIR के मुताबिक बच्चे का कहना है कि इसे स्कूल के तालिब इल्म ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा बच्चे का तिम्स हॉस्पिटल से मेडिकल करवा लिया गया। कराची के इलाके मंगोपीर में बाप ने गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बेटी को इतवार की शब घर लाकर कत्ल किया और करीबी कब्रिस्तान में दफना दिया। शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार। अदालत के हुक्म पर खातून की खबर कुशाई की जाएगी। रानीपुर में फातिमा हलाकत केस के मरकजी मुलजिम असद शाह की मुरीदों से खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ। आला हुक्काम की जानिब से मुलाकात पर पाबंदी के बावजूद मुकामी SHO मुबैना तौर पर रकम लेकर मुलजिम पीर असद शाह की मुरीदों से मुलाकातें करवाने लगा। हसास तरीन केस में जियो न्यूज़ शवाहिद सामने ले आया। इससे कबल DIG सखर जावेद जसकानी जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कह चुके हैं कि इस केस में पुलिस कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेगी। केस में नामजद मुलजिमा हिना शाह की 7 रोज़ा जमानत की मुद्दत भी खत्म।
मजलूम खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस बासर मुलजमा को गिरफ्तार करके करेगी या नहीं, मुतासरीन ने आला हुक्काम से उम्मीदें मान ली। रश की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें ज़्यादातर चोरी ज़्यादा आजकल बढ़ चुकी है बीआरटी में, जो कि बहुत संगीन मसला है आजकल। मेन इशू है वो ये है कि मेल्स जो हैं वो फीमेल्स की साइड पे आ जाते हैं, गेट से वहाँ से उतरते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मुसाफिर ज़्यादा बसें कम, पेशावर में बीआरटी मुसाफिरों को मुश्किलात, तवील इंतज़ार, धक्कम पेल, जेब कटने के वाक़यात भी बढ़ गए। इंतज़ामिया का कहना है कि बसों की तादाद बढ़ाने से किराए में भी इजाफा करना पड़ेगा। महकमा खजाना ने बीआरटी के खसारे को कम करने के लिए किरायों में इजाफे समेत 2 तजवीज़ मंजूरी के लिए सूबाई हुकूमत को भेज दी है। देर ज़्यादा खुशहाल अंदरी पाकला में देर बिनते खुशहाल अंदरी खबर है सर इंशाल्लाह पूरा यकीन मज़ाल में ज़्यादा जो पैसे पाकला लाड़ मारा उच्चत खुदा रा उच्चत हुकूमत ने मदा मुतालिबा दा अवल सर के मुले नौकरी से गुंजाइश के कागज नहीं मुले दा सामान रा की खैर लेकिन नौकरी नहीं नौकरी बस में दासिन मुले से सामान पकार दे। डोली में फंसे बच्चों को बचाने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुद पर पूरा यकीन था इसलिए बचाने गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में हीरो करार दिए जाने वाले साहिब खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले इनके दादा फिर वालिद भी डोली में फंसे लोगों को बचाने का काम करते थे, उन्होंने भी यही काम शुरू किया। साहिब खान ने हुकूमत से नौकरी का मुतालबा किया और कहा कि अगर नौकरी नहीं दे सकती तो सामान फराहम कर दे ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। स्कूल के हेडमास्टर और दीगर तालिब इल्मों का हुकूमत से सड़क बनाने का मुतालबा। हमारे लिए बहुत मुश्किलात है। आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप हमारे रोड बनाएं। हमारे जंगड़ी में कोई रोड नहीं है। इस तरफ आने जाना बहुत ही मुश्किल है, बच्चों के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। तो अगर इस इलाके को यहाँ के रोड अगर पक्के हो जाए। रसूलपुर जो गांव है यहाँ की आबादी 100% पढ़ी लिखी है और अल्लाह का शुक्र है हमारे किसी भी रसूलपुर के फर्द पे कोई FIR नहीं है। PhD बेशुमार है, MPhil बेशुमार है, इल्म व अदब दिसोरे हर शख्स हीरा दोरे कमतर पुचंगी लगदी बस्ती रसूलपुर है। राजनपुर में एक ऐसा गांव भी है जहां कोई अनपढ़ नहीं। गांव रसूलपुर में शरह ख्वानदगी 100% और जराइम की शरह ना होने के बराबर। गांव के अक्सर अफराद डॉक्टर, PhD, पायलट, इंजीनियर और उस्ताद समेत दीगर आला ओहदों पर फाइज हैं। खेती बाड़ी भी करते हैं। गांव के तरक्याती काम हों या मसले मसाइल, ये लोग आपस में मिल बैठ कर तय कर लेते हैं। रूस की निजी मलेशिया वैगनर ग्रुप के सरबराह युगनी प्रिगोजिन तैयारे हादसे में हलाक हो गए। तैयारे में सवार दीगर 9 अफराद भी जान से गए। रूसी हुक्काम की तस्दीक, जहाज मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। बाज़ इत्तलात के मुताबिक ये अफराद जेट तैयारे में सवार थे जिसे मार गिराया गया। प्रिगोजिन की क़यादत में वैगनर ग्रुप ने जून में रूसी सदर पुतिन के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था, जो चंद घंटों के बाद वापस ले लिया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज मनटोटा में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में हरीफ टीम को आउट क्लास करते हुए 142 रन से कामयाबी अपने नाम की थी। एशिया कप में शिरकत के लिए टीम्स की पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू हो गया। नेपाल की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मेहमान टीम को फूलों के हार पहनाए गए। पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान एशिया कप का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को मुल्तान में खेला जाएगा। भारत चांद पर पहुंच गया। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक गुज़िश्ता शाम 5:45 पर चांद की सतह से टकराया। तारीखी लम्हा आते ही भारतीय स्पेस सेंटर्स में जश्न मनाया गया। भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा मुल्क है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद को तस्खीर कर चुके हैं। भारत चांद के जुनूबी हिस्से पर उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। तालिबान ने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए दुबई जाने वाली 100 खवातीन को रोक दिया। अफगान खवातीन को मुत्तहदा अरब अमारात के कारोबारी ग्रुप ने स्पॉन्सर किया था। इमाराती कारोबारी ग्रुप के बानी चेयरमैन खलफ अहमद अल हबतूर ने कहा कि 100 अफगान लड़कियों के लिए तैयारे की अदायगी भी कर दी गई थी। अफगान लड़कियों के लिए यहाँ रिहाइश, तालीम और महफूज नकलो हरकत का इंतज़ाम किया था।
तालिबान इंतजामिया का तबसरे से गुरेज। नौजवान फनकारों की तलाश में रहने वाली ऑर्गेनाइजेशन डिस्कोरंग न्यू आर्टिस्ट के 10 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में तकरीब का एहतमाम। मेहमान खुसूसी बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने कहा कि निजी तंजीमों के जरिए बरसों से थीम आर्ट पर काम कर रहे हैं जो संजीदा मौजूआत पर आगाही के लिए मौसर साबित हो रहा है। 2023 में थीम आर्ट का मौजू मौसमियाती तब्दीली रखा गया है। कराची चिड़ियाघर से हथनी मधुबाला की सफारी जू मुंतकली का जायजा लेने के लिए गैर मुल्की तंजीम 4 पॉज की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। 4 पॉज टीम सफारी पार्क में हथनी के नए पिंजरे का भी मुआयना करेगी। गैर मुल्की टीम KMC के आला हुक्काम से मुलाकात भी करेगी। मुलाकात के बाद हथनी मधुबाला की मुंतकली की तारीख का ऐलान किए जाने का इम्कान है। ICC ने वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान टीम 2 वार्म अप मैच खेलेगी। पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 सितंबर और दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगा। वर्ल्ड कप से पहले टोटल 10 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। वार्म अप मैचेस का आगाज 29 सितंबर से होगा। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से हरा दिया। इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी के साथ पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। और मुल्तान में अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स का दूसरा रोज मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।